जय हिंद। तो एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबों की पढ़ाई? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो इससे पहले क्लास में हम इससे पिछली क्लास में हम पढ़े थे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं था जिसके बारे में हम संपूर्ण डिस्कस किए थे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक रहेगा लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनाने का नियम। टॉपिक का नाम होगा, पहला टॉपिक होगा आपका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे कि दर्पण में बताए थे, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम बताए थे ना। ठीक उसी प्रकार से लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का भी कुछ नियम होता है। पहले हम नियम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब बनाने का आगे प्रयास करेंगे और प्रतिबिंब को हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग लगाइएगा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। आज का पहला हेडिंग होगा लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। कुछ ना कुछ तो नियम होता होगा कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ से प्रकाश डालेंगे तो कैसे निकलेगा, यही सब क्या है इसके नियम में जानेंगे। ठीक है, तो क्या क्या नियम है हम इसमें प्रमुख 3 नियम पढ़ेंगे, बस 3 ही नियम पढ़ना है और उसी पे लेंस से जितना भी इमेज बनेगा हम सबको बना के दिखाएंगे। ठीक है, आइए पहला नियम की जहाँ बात कर रहे हैं, सिर्फ फोटो बना लीजिए और माइंड में बात को याद रखिएगा। ठीक ना, काम हो जाएगा, लिखने में बेकार का टाइम बस नहीं करना है। ठीक ना, आइए समझिए। जैसे हम बात कर रहे हैं पहला नियम की, पहला नियम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, पहला नियम में होता है कि जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र अर्थात ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम ओ से या तो पी से सूचित करते हैं। आइए, ठीक है, मतलब जब प्रकाश की किरण लेंस के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना वह अपवर्तन के ही क्या होती है, सीधे उसी माध्यम में क्या मतलब सीधे जैसे है ना ऐसे आएगा ना, मतलब जैसे जा रहा है वैसे ये क्या होगा वह निकल जाती है। तो यही घटना है ना, मतलब समझिए इस चीजों को यहाँ पे। तो क्या बताया पहले, जैसे हम 2 लेंस ले लेते हैं। पहला आपका ले लेते हैं उत्तल, ये हो गया उत्तल और ये रहा आपका अवतल। ठीक है, आप सबों को पता होगा कि ये प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, प्रकाशिक केंद्र कहते किसको है, ये चीज हम बताए थे कि प्रकाशिक केंद्र होता क्या है, उस चीजों के बारे में हम जान लिए थे। आइए, बीच का पॉइंट आपका क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। डालिए इस पे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिए, यहाँ भी क्या डालेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इस बीच में क्या होगा आपका बिंदु P। ऑप्टिकल सेंटर को हम क्या मानते हैं, P मानते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, O भी मान सकते हैं, बहुत बुक में O दिया रहता है, हम अपनी सुविधा के लिए P मान रहे हैं ताकि जब भी इसका कोई न्यूमेरिकल करे, जब इसका थ्योरी सीधी करेंगे ना इस पर आधारित, तो O और 0 में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम O को ही हटा दिए हैं, O के जगह पर हम P यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रकाशिक केंद्र की जगह के लिए P यूज कर रहे हैं। और कहीं कहीं बुक में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर को O से ही प्रदर्शित किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, P, इधर क्या होगा इसका F1, इधर C1, यहाँ पे क्या होगा F2, यहाँ पे हो जाएगा C2 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर भी F1, यहाँ पे C1, नहीं F2 इसमें इधर होगा। अवतल में F2 इधर मानेंगे और F1 को इधर मानना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका F1 और यहाँ हो जाएगा C2 मान लीजिए। ठीक, तो पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, अर्थात ऐसे P से होकर, कैसे P से होकर जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो सीधे क्या होती है, निकल जाती है। ऐसे डालिए, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे क्या होगा वो बिल्कुल
सीधे निकल जाएगा, मतलब नागिन डांस यहाँ पे ये नहीं करता, यूं जैसे जा रहा है वैसे क्या होता है वह निकलते रह जाता है। ये क्या था आपका पहला नियम। उत्तल के लिए आइए यहाँ पे है अवतल। अवतल में भी वही होगा कि प्रकाश जब प्रकाश के केंद्र से जाएगी ना ऐसे ऐसे, तो ऐसे क्या होगा निकल गया, टेढ़ा उड़ा नहीं होगा। फिर इधर से डालिए, ऐसे गया, ऐसे क्या हो गया निकल गया, ठीक ना। तो याद रखना है कि जब भी प्रकाशीय किरण प्रकाशिक केंद्र P से गुजरे ना, तो मतलब जैसे जा रही है प्रकाश वैसे उसको जाने दो, जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। जा रही है जाने दो उसको, कहाँ से, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए ना तो अब उसको जाने देना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो रोकथाम तो होगा ही होगा। आइए ये था आपका पहला नियम। वही बात कर रहे हैं हम दूसरा नियम की, जहां बात कर रहे हैं, चलिए ये रहा आपका दिख रहा है ना जी। चलिए हम मान लेते हैं आपका P है, इधर बनाते हैं हम अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे बिंदु क्या है P है, यहाँ पे F2, यहाँ पे मान लेते हैं C1, यहाँ पे हो जाएगा आपका F1, यहाँ पे C2। आइए इसमें क्या देखना है कि दूसरा नियम जो है आपका, दूसरा नियम जो है आपका, वह नियम यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है, क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जब प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना, तो वह क्या होती है उत्तल में F2 से होकर गुजर जाती है, उत्तल में F2 से होकर क्या होती है गुजर जाती है। कहने का मतलब है इसके समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जब प्रकाश डालेंगे, डाल दिए, कौन सा डाले हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डाले ज्ञान प्रकाश से, तो यह प्रकाश क्या होगा F2 से क्या होगा इसे गुजर जाएगा। दूसरा प्रकाश भी चेक करता है, ऐसे जाएगा, तो ये भी क्या होगा F2 से ही F2 से होते हुए क्या होगा वह निकल जाएगा, ठीक है। किसमें उत्तल में। अब वही यदि बात कर रहे हैं अवतल लेंस की, कि अवतल लेंस में कैसे होगा, सेम कंडीशन वही होगा कि जब अवतल लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जब भी कोई प्रकाश आपतित करवाते हैं तो वह क्या होगा, वह जो होगा ना ऐसा लगेगा कि F2 से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे जाएगी ऐसे टकरा के ऐसे लौट जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है ये जो प्रकाश किरण है ना, ये जो प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है F2 से आती हुई क्या होती है प्रतीत होती है। फिर ऐसे डालिए प्रकाश को ऐसे, तो ये भी क्या होगा ऐसे चल जाएगा, इसे इसको बैक कीजिएगा, ऐसा लगेगा F2 से प्रकाश आती हुई हमको प्रतीत होती, कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है F2 से आती हुई प्रतीत होती है। कब, फिर समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद उत्तल में फोकस से होके गुजर जाती है, तो अवतल में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आए समझ में। चलिए एक लास्ट नियम साफ कर लेते हैं, इसको फोटो वोटो बना लीजिएगा साथ ही साथ, बाकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ही देंगे। हाँ आज एक कमेंट आया था कि मतलब ऐसे बोल रहा था कि PDF है ना अपलोड करवा दीजिए, लेक्चर 10 का PDF। अरे वो तो फोटो PDF इसलिए अपलोड नहीं करवाए हैं क्योंकि वो है ना आप अपने से भी काम कर सकते हैं, इसलिए PDF उसमें हम नहीं डाले हैं, ठीक है। आइए तीसरा नियम की बात कर रहे हैं। तीसरा नियम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हुआ आपका उत्तल लेंस, ये हो गया आपका अवतल लेंस हो गया, कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पे हो जाएगा आपका P, यहाँ पे F1, यहाँ पे C1, यहाँ पे F2, यहाँ पे C2। अब कहता है इसमें कि जब प्रकाश की किरण, इसको बना लीजिए पहले, यहाँ दे देते हैं P, यहाँ पे हो जाएगा आपका F2, यहाँ पे C1,
F1 और यहाँ पे C2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या होता है इस नियम में कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लौट आती है। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण कैसे आए, फोकस से होकर आ रही है, कैसे आ रही है, फोकस से होके आ रही है। जब प्रकाश किरण क्या होगी, फोकस से होकर आपतित होती है ना, फोकस से होके, फोकस को क्रॉस करते हुए आ रही है। इस कंडीशन में जब प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है ना तो वह क्या होता है, क्या होता है, वह जो है ना अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर क्या होती है, लौट जाती है। ऐसे आएगी ना, यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ से फिर क्या होगी, ऐसे, कैसे, ऐसे निकल जाएगी। यदि फिर से दूसरा प्रकार डालेंगे कहाँ से, फोकस से होके ऐसे आएगी और लास्ट में क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लौट जाएगी। कब, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक ना, ऐसा तीसरा नियम। आइए वही बात कर रहे हैं उत्तल की। उत्तल में क्या होता है, डालिए पहले डालिए प्रकाश को, सॉरी कहाँ डालना है, फोकस से ना जी, डालना कहाँ से है, फोकस पे, F1 पे डालते हैं प्रकाश, देखिएगा ध्यान से। ऐसा लग रहा है कि हम F1 पे डाल रहे हैं, F1 पे क्या कर रहे हैं, प्रकाश को हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आएगी प्रकाश, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक ऐसा लग रहा है हमको, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रकाश कहाँ पे जा रही है, F1 पे जा रही है। F1 पे जाएगी जब इस कंडीशन में प्रकाश, मतलब जब ऐसा लगेगा कि यह प्रकाश की किरण F1 पे आपतित हो रही है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर क्या होगी, इस प्रकार से इसे लौट जाएगी। फिर यदि यहाँ से बात कर रहे हैं, डालिए इसे, जैसे मान लेते हैं प्रकाश यहाँ से जा रही है, कहाँ पे, फोकस पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ तक सही आएगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ लेंस परावर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या होगा, प्रकाश ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लौट आती है। यही था आपका 3 नियम। ठीक ना, लेंस से संबंधित, मतलब इमेज बनाने से संबंधित ये 3 नियम को याद रखिएगा ना, तो लेंस से इमेज बनाने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पूरा का पूरा बन सकता है, बनेगा ही। ठीक है, यही 3 नियम है। तो पहला नियम समझ गए कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर आएगी तो वह बिना नागिनांश की क्या होती है, जैसे जा रही है ना वैसे यहाँ क्या होगी, वह चल जाएगी। दूसरा नियम क्या पढ़े हम लोग कि जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होके गुजर जाती है। और तीसरा नियम क्या पढ़े हम, जब प्रकाश की किरण F मतलब फोकस से होकर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लौट आती है। यही था आपका 3 नियम। तो उम्मीद है यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं आगे होने देंगे। ठीक है, बस ध्यान से समझते रहिए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे जी। चलिए चलिए अगला हेडिंग लगाइए आप, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब का बनाना, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है उस चीजों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना, तो लेंस दो ठो है, बोले लेंस दो ठो है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों लेंस को लेकर के है ना अलग अलग हम काम करेंगे। तो पहला हेडिंग लगाइएगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बोनोनोआ का बनना। ठीक है जी, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा उस चीजों को यहाँ पे ध्यान से समझना है। ठीक है, आइए कौन सा लेंस लेंगे हम, उत्तल लेंस लेंगे। देखिए जैसे उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, साइड में देखिएगा, हमको फोटो बनाना कैसे पड़ेगा, मतलब वस्तु को कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा। आइए ये बिंदु का क्या हो जाएगा,
P हो जाएगा, यहाँ पे F1 हो जाएगा, यहाँ पे C1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा और यहाँ पे C2 होगा। पहला हम वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पे। एक वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पे। दूसरा अनंत और C के बीच में। तीसरा C पे। चौथा C1 और F1 के बीच में। पांचवा F1 पे। और छठा कहाँ पे रखेंगे? P और F1 के बीच। तो कुल मिला के यहाँ से हमको 6 प्रतिबिंब का निर्माण करके दिखाना है और आप लोग को समझना भी है। ठीक है, तो आइए स्पीड में समझिए। यह है आपका कोई उत्तल लेंस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डालिए यहाँ पे क्या है? P। यहाँ पे मान लेते हैं F1 है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे F2 है और यहाँ पे C2 है। क्या कहता है? कहता क्या है? पहला कहाँ रखना है वस्तु? अनंत पे। लिखिएगा यहाँ पे कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पे हो? अनंत पर हो। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्या होएगा। आइए, अनंत से आप सभी को पता होगा कि अनंत से जो है ना प्रकाश कैसे आती है? एक दूसरे के पैरेलल आती है ना। अनंत से जो भी प्रकाश आती है तो वह एक दूसरे के समांतर आती है। तो दो प्रकाश पकड़िए, कैसा? समांतर प्रकाश। मान लेते हैं पहला प्रकाश हम ऐसे भेजे, समांतर भेजे इसे। और अभी जस्ट इससे पहले हम नियम बताए थे कि जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित होती है तो कहां से गुजरती है? आप कहेंगे कहां से? F2 को काटते हुए वह निकल जाती है। तो काट के निकाल दीजिए इसको, ऐसे ऐसे कट के निकल गया। ठीक, दूसरा प्रकाश क्या करेंगे? इसके समांतर डालेंगे, ऐसे डाल दिए इसे। तो यह भी क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है तो यह भी क्या होगा? फोकस से काटते हुए वापस लौट जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पे। प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पे। अब यहाँ से देखिएगा कि 4-5 बात लिखना है यहाँ से, मुख्य मुख्य बातें। पहला बात यह कहता है इसे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो कहाँ पे कटा? F2 पे कटा है ना जी। तो लिखिएगा, इमेज लिख देते हैं। इमेज की कुछ कंडीशन है। पहला F2 पर। दूसरा पूछेगा वास्तविक या काल्पनिक। कैसा बने? वास्तविक या काल्पनिक। देखिए यहाँ साक्षात कट रहा है। कैसे कट रहा है? साक्षात कट रहा है। ठीक ना? कैसा कट रहा है? साक्षात कट रहा है। मतलब क्या? वास्तव में कट रहा है। तो क्या होगा यहाँ से? वास्तविक। अब बताइए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है यहाँ पे? क्या कह सकता है? वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु से छोटा या बड़ा। देखिए वस्तु कितना बड़ा है और यह प्रतिबिंब कितना बिंदुवत बन रहा है। मतलब क्या होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। और चौथा पॉइंट पूछ रहा है यहाँ से कि प्रतिबिंब सीधा या उल्टा बनेगा। कहीं दिख ही नहीं रहा क्योंकि प्रतिबिंब जो है ना कैसा बना है? बिंदुवत बना है। कैसा बना है? बिंदुवत। अच्छा बताइए, ऐसे ऐसे किसी वस्तु पर ऐसे बना। अब बताइए, मान लेते हैं ये मार्कर है, ठीक ना? ये मार्कर है, ठीक। ये मार्कर है। इस मार्कर का प्रतिबिंब है ना ऐसे इतना ठोक बन गया, इतना। बताइए सीधा है, टेढ़ा है, उल्टा है, बहरा है, काना है? अब बता सकते हैं? आप नहीं बता पाए क्योंकि बहुत छोटा बना था, इसे हम देख ही नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए इसका हमें कहना नामुमकिन है। हालांकि याद रखना है, जहाँ वास्तविक है तो कैसा बनेगा? उल्टा ही बनेगा। जहाँ वास्तविक है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा ही बनेगा। ये था आपका पहला, जब वस्तु अनंत पे हो। आइए आगे। अब अगला क्या कहता है? जब वस्तु C और अनंत के बीच में हो। अगला दूसरा है जब वस्तु अनंत और C1 के बीच हो। क्या है? जब वस्तु अनंत और C1 के बीच हो। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत और C1 के बीच में है तो क्या होगा? बनाइए। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। पहले बीच में क्या? P। यहाँ पे F1, यहाँ पे C1, यहाँ पे F2 और इधर C2। याद रखिएगा, आप सही से बनेगा ना?
स्केल से, तो पूरा मस्त बनेगा फोटो। थोड़ा मार्कर से बनाने में दिक्कत हो रहा है। आइए, वस्तु को रखना है अनंत और सी के बीच में, तो रख लेते हैं हम इस जगह पे। ये क्या है, अनंत और सी के बीच में रख दी वस्तु को, अनंत और सी के बीच में रख दी वस्तु को। पहला प्रकाश डालेंगे हम कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डाल दिए। पहला प्रकाश कहाँ डाले, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डाले। अब जैसे ही प्रकाश प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालते हैं, प्रकाश कहाँ से जाएगी वह, तो आप कहेंगे F2 से होकर क्या होगी, F2 से होकर क्या होगी वह निकल जाएगी। कहां से होके, F2 से होके क्या होगी वह प्रकाश आराम से निकल जाएगी। अब दूसरा प्रकाश डालते कहां से पता है, डाल देते हैं प्रकाशिक केंद्र से। अब बताइएगा, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो कैसे जाती है, सीधे निकल जाती है। कैसे, सीधे, कैसे निकलती है, सीधे निकल जाती है। तो सीधा निकाल दीजिए इसको। प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और C के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और C के बीच में बना। चलिए, पहला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और C2 के बीच। दूसरा बात, वास्तविक या उल्टा, तो वास्तविक या काल्पनिक, साक्षात कट रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब पूछ रहा है छोटा या बड़ा, वस्तु इतना ठोका है, प्रतिबिंब इतना साइज का बन रहा है, जैसा आपको दिख रहा है छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, इसके अपेक्षा ये क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो लिखिएगा यहाँ वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब अगला पूछ रहे हैं आपसे कि वस्तु छोटा हो गया, सीधा या उल्टा, सीधा या उल्टा। अभी देखिए, वस्तु ऐसे ऊपर में है, वस्तु कैसे है, ऊपर में है। अभी जो है वस्तु आपका है, वस्तु कैसे है आपका, वस्तु आपका है ऊपर में, ऐसे क्या है आपका, ऊपर में है, ठीक है। अब वस्तु ऊपर में है, प्रतिबिंब जो बन रहा है, अब ऐसे है प्रतिबिंब, ऐसे बन रहा है। कैसे बन रहा है प्रतिबिंब, इस प्रकार से जब प्रतिबिंब बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कैसे, क्या, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यही था आपका दूसरा, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो बना प्रतिबिंब किस प्रकार से है, देख लिए। आइए, अभी 4 बचा है, मात्र 2 कंप्लीट किए हुए हैं अभी, अभी 4 बचा है इस उत्तर लेंस के लिए। मैं तो आया समझ में, सब कर दें, समझ में आ रहा है ना, कमेंट में बताइएगा जहां दिक्कत उक्कत हो। ठीक, साफ कर देते हैं। चलिए, अगला लेना है तीसरा पॉइंट, जब वस्तु C1 पर हो। देखिए, जब वस्तु कहां पे हो, C1 पे हो, तीसरा पॉइंट वही लेना है, बनाइए पहले। तो देखिए, मार्कर दिख रहा है ना जी, मार्कर नहीं, बोर्ड पे दिखा, लिखा हुआ दिख रहा हुआ सही से। यहाँ पे P है, हालांकि बीच में रहता है, नीचे चला आया, आप लोग को बीच में बनाना है पूरा। यहाँ पे दीजिए F1, यहाँ पे दीजिए C1, यहाँ पे दीजिए आप F2 और यहाँ पे दीजिए C2। वस्तु कहाँ रखना है, C1 पे, C1 पे रखे वस्तु को। ठीक, डाल देंगे पहला प्रकाश प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, तो वह क्या होगा, फोकस से होके गुजर जाएगी, हद से, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, ऐसे चले गया। अब दूसरा प्रकाश डालेंगे कहाँ से, हम P से डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। फिर से लग रहा है कि नहीं बनेगा फोटो,
चलिए हम इसके पीछे कर देते हैं, आप लोग बनेगा सही से। कहाँ पे कटेगा आपका? C2 पे कटेगा। कहाँ पे कटेगा? C2 पे कटेगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से पूछेगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ऐसे गया पहले प्रकाश, ऐसे निकल गया, जो ऐसे जा रही सीधे, तो क्या होती है? सीधे ये निकल जाती है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे इमेज की। इमेज की जहाँ बात करेंगे, बोला इमेज कहाँ बन रहा है? आप कहेंगे कहाँ पे बन रहा है? C2 पे। C2 पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा वास्तविक या आभासी, वास्तव में कट रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक हो जाएगा। अब पूछेगा सीधा या उल्टा। देखिए वस्तु ऊपर में है, वस्तु ऊपर में है ही, नीचे आ गया प्रतिबिंब, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? उल्टा। अब पूछेगा छोटा या बड़ा। अब देखिए गौर से देखिएगा, इस साइज और इस साइज क्या लगभग में बराबर है। बराबर बनेगा ही बनेगा, ऐसे बहुत बार बनाया हमको याद है कि मतलब ये है ना, बराबर ही बनता है। यदि आप सही से स्केल से बनाइएगा ना, पूरा हूबहू बराबर बनेगा। तो मतलब क्या होगा? वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। आइए चौथा इमेज बना रहे हैं हम। चौथा इमेज कैसा है? यहाँ P है, यहाँ पे F1, यहाँ पे C1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2। अब वस्तु रखना है C1 और F1 के बीच में। देखिए जब वस्तु C1 और F1 के बीच, C1 और F1 के बीच में, आइए पहला प्रकार चलिए C1 और F1 के बीच में रख दिए प्रकार वस्तु को। C1 और F1 के बीच में वस्तु को रख दिए। पहला प्रकाश डालेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, डाल दिए। जब प्रकाश प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है तो वह क्या होती है? F2 से यहाँ से गुजर जाएगी। गुजर गया ना जी, चल गया। अब दूसरा प्रकाश डालेंगे, कहाँ से डालेंगे? दूसरा प्रकाश आपका डलाएगा पोल से। जैसे ही आप दूसरा प्रकाश पोल से डालिएगा ना, तो देखिएगा इस क्या होगा। मैं कटेगा जी की, ठीक है, लास्ट में बोर्ड के बाहर कट जाएगा। धीरे धीरे सट रहा है नीचे में, जैसे कि यहाँ फटा हुआ है, धीरे धीरे नीचे क्या हो रहा है? सट रहा है। एक कंडीशन ऐसा है जहाँ कटेगा जरूर, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है? इस पॉइंट पे कट रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? इमेज की जहाँ बात करेंगे, इमेज की जहाँ बात करेंगे, पहला कहाँ बनेगा? C2 है और उसके बाद क्या है? अनंत है, तो क्या बनेगा? C2 और अनंत के बीच, अनंत का चिन्ह है, ठीक है, इन्फिनिटिव। अब वास्तविक या उल्टा, वास्तव में कटेगा तो क्या बनेगा? वास्तविक या काल्पनिक, तो वास्तविक बन गया। अब वास्तविक बन गया तो कैसा बनेगा वह? उल्टा, क्योंकि वस्तु ऊपर में है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। अब साइज की बात कर रहे हैं, छोटा या बड़ा। अब देखिए वस्तु इतना ठोका है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है ना जी। तो मतलब क्या होगा? वस्तु से कैसा? बड़ा। वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। हो गया दी, आ समझ में? नोट कीजिए इसको। चलिए आप आगे, हो गया होगा। देखिए जब लिखने बोले ना, वीडियो को तो रोक करके, वीडियो रोक करके मार लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर बाद में लिखिएगा ना, तो है ना, रोक करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो काम कीजिए, जिससे आपका टाइम बचे। और बाकी तो PDF मिल ही जाता है आपके टेलीग्राम चैनल जो बताया आप लोगों को। आइए पांचवा फोटो की बात कर रहे हैं। पांचवा क्या है? जब वस्तु कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, चौथा चौथा हो गया था, हाँ, F1 पे रख देते हैं। जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पे हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आइए, ये रहा आपका लेंस, डाल दिए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे डाल दिए P, यहाँ पे F1, यहाँ पे C1, यहाँ पे F2, यहाँ पे
C2। पहले अब प्रकाश वस्तु सॉरी वस्तु रखना कहाँ पे है, F1 पे रखना है, रख दिए F1 पे। अब पता होगा पहला हम क्या कर रहे हैं, बार बार अभी कुछ देर से, तो पहला प्रकाश डालते कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, डाल दिए। अब जैसे ही क्या होगा, प्रकाश प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालते हैं ना, वह अपवर्तन के बाद क्या होता है, F2 से होकर क्या होता है जी, गुजर जाता है। F2 से होकर क्या होता है, वह गुजर जाता है। अब फिर क्या करते हैं हम, दूसरा प्रकाश को पकड़ेंगे और कहाँ डालेंगे, प्रकाशिक के केंद्र पे। दूसरा प्रकाश कहाँ डालेंगे हम, प्रकाशिक केंद्र पे डालते हैं। आइए, क्या हो रहा है जी, कहाँ डालें दूसरा प्रकाश, प्रकाशिक केंद्र पे। अब देखिए मिल रहा है दोनों पे, दोनों प्रकाश मिल रहा है। बोलिए, आप कहेंगे नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, मैं समझ में, प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर से बनाते हैं, देखिए समझिए चीजों को। नहीं मिला नीचे में, देखिए ये रहा आपका उत्तल लेंस, बीच में प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे F1, यहाँ पे C1, यहाँ पे रहेगा आपका F2, यहाँ पे C2। वस्तु रखना कहाँ है, F1 पे। जैसे ही प्रकाश को हम F1 पे रखते हैं, पहला प्रकाश डालेंगे कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। जैसे ही प्रकाश को हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालते हैं, कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालते हैं, तो क्या होता है, फोकस से होकर क्या होगी, गुजर जाएगी। ठीक है, वहां से फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब दूसरा प्रकाश का डालेंगे हम, देखिए कटेगा, नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकाश, ये दोनों प्रकाश आपको कैसा लग रहा है बताइए तो, देख के कैसा फील हो रहा है, दोनों प्रकाश को देख करके कैसा फील हो रहा है, दोनों को जब देखते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों प्रकाश एक दूसरे के समांतर जा रही है। कैसे जा रही है, एक दूसरे के समांतर जा रही है। जो प्रकाश समांतर जाएगी कहाँ पे कटेगा, वो अनंत पे कटेगा। तो मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, अनंत पे बन जाएगा, समझिए। अब देखिए दोनों समांतर है, पीछे वो करेंगे दोनों क्या होगा, समांतर ही चलेगा, पीछे भी करेंगे ना दोनों एक दूसरे के समांतर ही जाएगा, कटने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए मान लेते हैं कि यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। याद रखना है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु F1 पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक ना, ऐसे भी आपको पता होगा, अनंत से जब अनंत से कोई प्रकाश है ना आती है तो वह एक दूसरे के समांतर आ रही है, मतलब आती समांतर है तो जाएगी भी कैसे, समांतरे ना, हाँ समांतरे जाएगी। ठीक है, आइए बात करें हम इमेज की। पहला कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। वास्तविक या काल्पनिक, अरे वास्तव में बन कटेगा अनंत पे, तो क्या लिखेगा, वास्तविक बन जाएगा। अब बताइए सीधा या उल्टा, नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चौथा पॉइंट, छोटा या बड़ा, वस्तु से क्या होगा, छोटा नहीं बनेगा, बहुत क्या होगा, बड़ा बनेगा। अभी देखिए अभी इतना ठोका है ये, अब देखिए जितना अभी इतने बड़ा हुआ है और पीछे जाएगा और बड़ा बड़ा होगा ना बड़ा, तो मतलब वस्तु से क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। आइए लास्ट इमेज है उत्तल लेंस का छठा क्वेश्चन। छठा में कहाँ रखेंगे, P1 और F1 और P के बीच में। देखिए यहाँ दिए क्या, P, इस पॉइंट पे F1, यहाँ पे C1, यहाँ पे F2, यहाँ पे C2।
डालिए पहला प्रकाश, वस्तु रखना कहाँ पे है, P1 और F1 के बीच में, P1 और F1 के बीच में रख दिए। अब पहला प्रकाश डाल कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, जैसे ही समांतर डालेंगे वह F से होकर क्या होगी जी, गुजर जाएगी, F से होकर निकल गया। अब दूसरा प्रकाश में डालेंगे हम P से, देखिए अब देखिए 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 यहाँ पे क्या है, कुछ बात बनेगा यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जैसे हम क्या किए, हम वस्तु कहाँ रखे, हम P और F1 के बीच में रखे, पहला प्रकाश जैसे डाले ना हम फोकस से, तो ऐसे निकल गया, और जैसे ही प्रकाश को प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालते हैं तो वह इस प्रकार से निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों है ना ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे देखिए क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेकअप हो गया, दोनों रुट गया एक दूसरे से, मतलब इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक ना। अब दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, अरे अभी ना अलग है, इसका फ्यूचर चेक करो, तो अभी तो दूसरे से मिला हुआ था ना, इसका फ्यूचर चेक करेंगे अब, कि मतलब ये ऐसा, मतलब अभी हटा होता है कि मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं तो हटा हटा है, ऐसा तो हो सकता है कि मतलब कभी आपस में मिला होगा दोनों। अब चेक करते कहाँ पे मिला होगा, हम उसके रास्ता फिर से ना पीछे करते हैं, मान लेते हैं प्रकाश ऐसे निकला यहाँ से, इसको पीछे करेंगे, ऐसे पीछे किए, इसको भी क्या करेंगे हम, पीछे किए, कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा ना, मतलब यहाँ ये दोनों है ना चक्कर चला रहा था यहाँ पे, इस जगह पे दोनों मिला है, लेकिन दिखाने के बस क्या हो रहा है, दोनों हट रहा है, ऐसा हो रहा है ना, मतलब इमेज इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, ऐसा समझ में। अभी जो कि दोनों हटा होता है, ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, आगे तो कभी चांस नहीं है, क्योंकि ऐसे दिन प्रतिदिन दोनों हटते जाएगा, पीछे करके चेक किए तो यह इस पॉइंट पे कट गया है, मतलब प्रतिबिंब बन गया है। तो लिखिएगा इमेज कैसे बनेगा, अच्छा फर्स्ट लिखिएगा प्रतिबिंब, इमेज F1 था जी, हाँ इमेज जो होगा वस्तु की ओर, इधर बनेगा, जिधर वस्तु है, इधर वस्तु है ना, इमेज भी कहाँ बन जाएगा इसे मान लेते हैं, ठीक है, जिधर इमेज है, सॉरी जिधर वस्तु है उधर ही क्या बना, इमेज बना, तो मतलब वस्तु की ओर राइट लिख देंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु की ओर बना। अब दूसरा बात, वास्तविक बना या काल्पनिक, वास्तव में मतलब वास्तव में दिखता ना, वास्तव में कटा था नहीं, हम कल्पना किए थे पीछे कहीं मिला है, पीछे किए हैं, मतलब कैसा बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक। अब तीसरा पॉइंट पूछ रहा है, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, अभी देखिए वस्तु इतना ठोका है पर बन कैसा रहा है, सीधा बनना है नहीं, हाँ तो कैसा बनेगा, यहाँ पे बड़ा बनेगा, पहले बड़ा बनेगा। अब उसके बाद चौथा पॉइंट सीधा है उल्टा, मतलब वस्तु ऊपरे है, प्रतिबिंब भी कहाँ है, ऊपरे है, अर्थात कैसा बनेगा, यह सीधा बनेगा, प्रतिबिंब जो कैसा बनेगा, इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यही था आपका छह का छह फिगर आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है छह चीज आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं, उत्तल तो कंप्लीट हो चुका है, उत्तल लेंस में जो भी था इमेज बनाने के लिए वह कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं, आगे आते हैं अवतल लेंस, तो हेडिंग लगाइए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, लेंस द्वारा क्या है, प्रतिबिंब का बनना, समझिएगा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का, कौन लेंस द्वारा जी, अवतल लेंस द्वारा, कैसा लेंस है आपका, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखेंगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका कैसा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया, बीच में क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या F2, यहाँ पे हो जाएगा आपका C1, यहाँ पे
F1 और यहाँ पे C2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वस्तु को है ना इसमें कहीं भी रखिए, इधर इस साइड रखना वस्तु को रखिए कहीं भी, प्रतिबिंब उसका सेम फिक्स जगह पे ही बनेगा। प्रतिबिंब जो है ना फिक्स जगह पे ही बनेगा। हम मान लेते हैं वस्तु है ना अनंत और C1 के बीच में रख लेते हैं, अनंत और C1 के बीच में मान लेते हैं वस्तु को हम यहाँ रखें, कहीं भी रखिएगा ना, कहीं भी किसी भी जगह पे प्रतिबिंब उसका सेम जगह भी बनेगा। तेरा हो गया, ठीक है, रख दिए यहाँ पे। अब पहला प्रकाश का डालेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, डाल लीजिए। और आपको पता होगा जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है, किससे, कब, अवतल लेंस में, तो वह क्या होता है F2 से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये क्या होगी, ऐसे, कैसे, ऐसे निकल जाएगा। मतलब F2 से ऐसा लग रहा है प्रकाशन, F2 से प्रकाश आ रही है। ठीक, अगला प्रकाश का डालेंगे हम, दूसरा प्रकाश P से गुजारेंगे, P से, चला गया इसे। अब देखिए एक तो इधर, एक तो ईरघाट, एक तो बीरघाट, कट रहा है कहीं पे, नहीं कट रहा है। अब इसको भी क्या करें, पीछे करेंगे, इसी पे यदि फिर से पीछे करते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे। अर्थात प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है F2 और P1 के बीच बनेगा हर हमेशा। कोई भी लीजिए, कहीं भी रखिए, यहाँ पे रखिए तो भी यहीं बनेगा, यहाँ पे रखिए तो भी यहीं बनेगा, और यहाँ पे भी रखिएगा ना प्रतिबिंब दोनों के बीच में बनेगा, F2 और P के बीच में ही बनेगा। तो आइए लिखते हैं, इमेज कहाँ बनेगा, F2 एंड P के बीच। दूसरा पूछेगा काल्पनिक या वास्तविक, बिल्कुल काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है, काल्पनिक, क्योंकि हम कल्पना करके पीछे किए ना जी, प्रकाश ऐसे टकरा कैसे भाग गया, टकरा करके कैसे निकल गया, हम पीछे किए ना, इसको कल्पना किए ना, तो कैसा बनेगा यहाँ पे, काल्पनिक बनेगा। अब सीधा या उल्टा, आप कहेंगे सीधा बनेगा, क्योंकि वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब क्या है, ऊपर ही बन रहा है, क्या बन जाएगा, सीधा। अब लास्ट पॉइंट है छोटा या बड़ा, तो हमको दिख रहा है वस्तु इतना ठोका है, प्रतिबिंब इतनी सा बन रहा है, तो मतलब क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो मतलब इसमें ना कहीं भी वस्तु रखिएगा ना, सबका प्रतिबिंब ऐसने बनेगा, जैसे है ना जो दिखे हैं सब में सेम टू सेम ही बनेगा। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज इमेज पे ही छोड़ देते हैं, आगे जो वाला टॉपिक होगा वह कुछ बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। ये तो बेसिक था। अब आगे का जो क्लास होगा वह है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सा होने वाला है। एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आगे जो हम क्लास लेंगे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन रहेगा, जो कि एग्जाम के लिए लाभदायक होने वाला है। ये उसका बेस था। अब बेस यदि ये समझ ले रहे हैं आप लोग, ठीक ना, तो आगे जो हम पिक्चर बनाएंगे, मतलब जो भी फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, वहां आप सबों को दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं बार बार उसको रिवाइजिंग करते रहिए, तभी आगे कुछ हो सकता, अन्यथा कुछ मतलब बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होगा। मतलब सबसे बड़ी चीज है रिवाइजिंग। ठीक है, तो बार बार रिवाइजिंग क्या कीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद,